आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो 204 दरख्वास्तें वसूल की हैं 45 इंतखाबी हलकों से, उनमें जो हल्का वाइज हमने जो फहरिस्त मुरतब की है उसमें हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जी कि किस हल्के में कितने उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। और जो सियासी कमेटी है उसने इंटरव्यूज़ के बाद सिफारशात अपनी तैयार की हैं, और जो हमारे पास मालूमात हैं, मुबैना इतलात हैं, उनके मुताबिक किस हल्के से किस उम्मीदवार को सियासी कमेटी टिकट देने के लिए रजामंद ठीक है। है। तो सबसे पहले हम डडियाल से शुरू करते हैं। डडियाल के ये हल्का जो है ना, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हल्का LA 1 डडियाल, ये मीरपुर ज़िला का पहला हल्का है। जी। यहाँ से मुस्लिम लीग नून को टोटल 7 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें चौधरी साजिद नज़ीर साहब, शुएब आबद साहब, मोहम्मद जुनैद साहब, राजा बाबर खान साहब, चौधरी मसूद खालिद साहब, मोहम्मद ज़हीर साहब और अली ज़मान कियानी साहब जो है वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। मसूद खालिद साहब जो हैं ये साबिक वज़ीर भी हैं और साबिक MLA भी रहे हैं 2 बार। और जो शुएब आबद साहब हैं ये नौजवान है, पिछले इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद सीट से लड़ा था। अली ज़मान कियानी साहब जो हैं ये पुराने सियासी कारकुन हैं और ओके। मुतरक किस्म के रहनुमा रहे हैं। इस हल्के में इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो अहल तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं वो मसूद खालिद ही हैं, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा मेंबर असम्बली हैं अजहर सादिक साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए बैकडोर चैनल से कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मुस्लिम लीग नून जो है वो शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन मसला ये है कि वो अपने ग्रुप समेत शामिल होना चाहते हैं। उनके ग्रुप में अनवारुल हक साहब भी हैं और अंसर अब्दाली साहब भी हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने उन्हें अकेले शामिल करने में रजामंदी दी है, जिस वजह से ये अपने ग्रुप समेत अभी तक जो है ना वो ज़ेर इल्तवा है ये मामला। अगर ये शामिल होते हैं तो फिर इनके साथ मुस्लिम लीग नून का टिकट इन्हें मिलने के इम्कान होंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना मसूद खालिद साहब और शुएब आबद साहब के दरमियान मुकाबला है। और जो सियासी कमेटी है उसके नज़दीक मसूद खालिद साहब जो हैं वो बेहतर उम्मीदवार हैं। ठीक है। अच्छा साहब, LA 2 मीरपुर की बात कर लेते हैं। LA 2 मीरपुर चकसवारी है, या वहाँ से जो है वो 6 दरख्वास्तें जो है मुस्लिम लीग नून को गई हैं उम्मीदवारों की। चकसवारी कल का इंतखाब जो है ये बड़ा मशहूर है इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं उनका तल्लुक इस हल्के से था। मुस्लिम लीग नून के जो गुज़श्ता इलेक्शन में उम्मीदवार थे वो जो नज़ीर इनकलाबी साहब थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून को मसूल हुई हैं चकसवारी के हल्का इंतखाब से, उसमें सबसे पहली दरख्वास्त है चौधरी अजीम बख्श साहब की। ये गुज़श्ता इलेक्शन में भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे और उन्होंने माकूल वोट लिए थे। इसके अलावा चौधरी अब्दुल मालिक साहब हैं, ये साबिक चेयर एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला कौंसल मीरपुर के। मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी साहब हैं, ये पिछले 5-6 इलेक्शन मुसलसल लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। इसके अलावा एक कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब हैं, महबूब असगर साहब हैं, इरशाद अदरीस साहब हैं और शकील ताहिर साहब हैं। अदरीस इरशाद अदरीस साहब जो हैं ये यहाँ तक जो है ना मुस्लिम लीग नून चकसवारी के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होना है। जो कासिम मजीद साहब हैं साबिक वज़ीर आज़म के बेटे, वो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने की ख्वाहिशमंद है जो इलेक्शन जीत सके। तो ये हल्का जो है बरदरी के एतबार से अगर देखा जाए तो जाट बरदरी का मुकाबला होता है बैंस राजपूत बरदरी के साथ, और इस दफ़ा ये तो जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है ना वो जाट बरदरी में टिकट देगी। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। ठीक है सर। LA 3 मीरपुर मीरपुर सिटी जो है उसमें से 6 दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून को जो है वो मिली हैं। ये हल्का भी बैन अवी शहरत का हमला है कि कायदे कश्मीर मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का तल्लक जो है ना वो इस हल्के से रहा है, वो इस हल्के से इलेक्शन जीतते रहे हैं। और इस हल्के से मुस्लिम लीग नून को जो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं उनमें शकील ताहिर साहब हैं और तस्लीम आरफ साहब हैं। राजा तस्लीम आरफ साहब ये कौंसलर भी हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर के। ख्वाजा साजिद महमूद साहब हैं। चौधरी सईद साहब साबिक वज़ीर हैं। एजाज रजा साहब जो हैं ये साबिक DG MDA हैं। और राजा मोहम्मद नजीब खान ठाकर साहब जो हैं ये इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो चौधरी शहीद साहब ही हैं। और अगर इनको टिकट मुस्लिम लीग नून देती है तो भरपूर मुकाबले की तवक्को है इस हल्के में। एजाज रजा साहब का भी वोट बैंक इस हल्के में मौजूद है, और तो अगर ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो बेहतर पोजीशन हासिल हो सकती है। ठीक है। LA 4 मीरपुर की बात कर लेते हैं। LA 4 मीरपुर खड़ी जो है सर, वहाँ से 3 दरख्वास्तें जो है मुस्लिम लीग नून को गई ये हैं। हल्का भी बैन अवी शहरत का हमला है। ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो खानदानी हल्का है वो यही है खड़ी शरीफ का। और मुस्लिम लीग नून के जो इस हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनमें जावेद कादर साहब हैं
और चौधरी रुखसार साहब साबिक वज़ीर हैं, और अवीना रुखसार साहबा ये चौधरी रुखसार साहब की जो जोजा माहिदा हैं। ठीक तो है। ज़्यादा इम्कान यही है, बल्कि कमेटी की सिफारिशात भी चौधरी रुखसार साहब के हक़ में हैं। ठीक है। LA 5 बिम्बर बरनाला से 2 दरखास्तें मुस्लिम लीग नून ने वसूल की हैं सर। बरनाला का हल्का इंतखाब जो है ये कर्मकार नूर साहब का हल्का इंतखाब है, और मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उन्हीं की दरख्वास्त है, और इनके मुकाबले में एक बंदा है लईक महमूद आमिर साहब, ठीक है। इन्होंने दरख्वास्त दी है, लेकिन ज़्यादा इम्कान बल्कि ये कन्फर्म है किस्म का जी कि कर्मकार नूर साहब का मुस्लिम लीग नून का टिकट कन्फर्म है, और उनका मुकाबला करने के लिए तमाम मुखालफिन इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है सर। LA 6 बिम्बर समानी जो है यहाँ से 8 दरखास्तें मुस्लिम लीग नून ने ली हैं। ये सुमानी का हल्का इंतखाब है, ये इस लिहाज से मुनफरिद है जी कि यहाँ से चौधरी अली शान सोनी साहब जब से सियासत में आए हैं, इंतखाब लड़ना उन्होंने शुरू किया है, तो वो नाकाबिल शिकस्त हैं। तो इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा जो है ना वो अपनी हिकमत अमली तब्दील की है, और जाट बरदरी से एक उम्मीदवार जो है उनको शामिल करके अब उन्हें टिकट देने की कोशिश की जा रही है। जो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं मुस्लिम लीग नून को टिकट के लिए, वो बड़ी दिलचस्प हैं कि ज़फ़र इकबाल साहब हैं, राजा मकसूद साहब ये पुराने वज़ीर भी हैं और पुराने उम्मीदवार भी हैं, इनका बड़ा हल्का असर है। गुलाम रब्बानी साहब चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल रहे हैं, और मेजर खैज़र याद राजा साहब हैं, खैज़र रहमान राजा साहब हैं, और साबिक ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अमजद परवेज़ साहब ने भी दरख्वास्त दी हुई है मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। मोहम्मद रज़ाक चौधरी साहब हैं जिन्हें शामिल किया गया है अभी अभी हाल ही में, और इसके अलावा रज़ाक अहमद कश्मीरी साहब हैं, चौधरी जावेद इकबाल एडवोकेट हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए दरख्वास्त दी हुई है। तो मुस्लिम लीग नून का जो इस दफ़ा का हिकमत अमली है उसमें चौधरी अली शान सोनी के मुकाबले के लिए चौधरी रज़ाक साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने के ज़्यादा इम्कानात हैं, और अगर ऐसा होता है तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। ठीक है। LA 7 बिम्बर बिम्बर सिटी जो है यहाँ से जो है वो एक दरख्वास्त की है सर। बिम्बर शहर का जो हल्का इंतखाब है वहाँ चौधरी तारुक फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में किसी को जरूरत नहीं है दरख्वास्त देने की, सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, और उनका टिकट भी तकरीबन कन्फर्म है। और यहाँ साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब और उनके इत्यादी राजा जुल्करनैन साहब साबिक सदर के बेटे अली जुल्करनैन साहब, इनमें से कोई एक उम्मीदवार होगा, और इस हल्के में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। ठीक है। LA 8 कोटली की बात कर लेते हैं सर। राजमहल यहाँ से 4 दरख्वास्तें की हैं। राजमहल का हल्का जो है ये 2018 में जो इजाफी हल्के बने थे उनमें ये पहला हल्का कोटली के लिए बनाया गया था। इसमें जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उनमें साबिक DG हैं जुल्फ़िकार मलिक साहब, उनके साथ शाहनवाज मलिक साहब हैं, और अब्दुल वहीद रज़ा एडवोकेट हैं, और मोहम्मद सदीक, इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। और अब तक की जो सूरत है उसके मुताबिक जुल्फ़िकार मलिक साहब जो हैं वो सियासी कमेटी की भी सिफारिश है, और दीगर मामला में भी वो आगे हैं, और इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट उन्हें मिलेगा। ठीक है। LA 9 कोटली नकियाल से 2 दरख्वास्तें गई। नग्याल का इंतखाब सरदार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान और करेलवी ख़ानदान के लिए मुख्तसर रहा है, और मुस्लिम लीग नून में आने के बाद ये कन्फर्म है कि इस हल्के से मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार करेलवी ख़ानदान से ही देगी। जो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं उनमें जो नग्याल के हल्के से सबसे पहली दरख्वास्त है उमैर नईम साहब की, ये सरदार नईम साहब साबिक MLA जो हैं उनके बेटे। दूसरी दरख्वास्त है शाहीन नवाज, ये खातून है, ये मेंबर ज़िला कौंसल है इस वक्त, और इन्होंने दरख्वास्त दी है मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। और ज़्यादा इम्कान यही है जी कि इस हल्के में उमैर नईम साहब को टिकट मिलेगा। ये टिकट करेलवी ख़ानदान का है, और यहाँ दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। ठीक है। LA 10 जो है वो कोटली सिटी, इसे 10 दरख्वास्तें की। कोटली शहर का जो हल्का इंतखाब है यहाँ शौकिया उम्मीदवार बहुत सारे हैं, जो 10 उम्मीदवार हैं, हर उम्मीदवार अपने आपको MLA का एल समझता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प सूरत है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीतने वाले आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली रहे हैं माजी में, बुजुर्ग सियासतदान मलिक मोहम्मद नवाज साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं इस हल्के से। गुज़श्ता इलेक्शन उन्होंने राजमहल के हल्के से लड़ा था, और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वो नाकाम हुए, वरना 1990 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं मलिक नवाज साहब 7 दफ़ा इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार रहे हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो दरख्वास्त दी गई है मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं मलिक हनीफ साहब, इनकी दरख्वास्त है। शहजाद आराई साहब हैं, इनकी दरख्वास्त है। फ़ातिमा महमूद कियानी जो हैं ये बहुत नौजवान और मुतरक सियासी कारकुन हैं, साबिक सेक्रेटरी हुकूमत राजा महमूद हसन साहब के बेटे हैं, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से आज़ाद कश्मीर के लिए कोआर्डिनेटर भी हैं, मुशीर भी हैं। और इनके साथ साबिक मेयर बल्दिया जो हैं
सरदार महमूद साहब के बेटे शकील महमूद साहब ये कनाडा में होते हैं, इन्होंने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है। मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के साबिक सदर ज़ुबैर इकबाल कियानी, जो साबिक इलेक्शन 2021 के इलेक्शन में उम्मीदवार भी थे, उन्होंने भी दरख्वास्त दे रखी है। एक फयाज अकरम साहब हैं, इन्होंने दरख्वास्त दे रखी है। सरदार फारूक सिकंदर साहब जो हैं, इनकी भी दरख्वास्त है टिकट के लिए कोटली शहर से। सरदार अरसलान शबीर साहब जो हैं, ये कोटली शहर से तल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है। और नौजवान कानूनदान है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल चौधरी नासिर कमाल यूसुफ साहब, इन्होंने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करवा रखी है। इस हल्के में, शहर के हल्के में जो है पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन उम्मीदवार होंगे और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को एक मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत है। और साबिक जो उम्मीदवार हैं, साबिक MLA 7 दफ़ा के जीतने वाले वक्त मोहम्मद नवाज साहब की मौजूदगी में मेरे ख्याल में किसी और की गुंजाइश नहीं है। और सियासी कमेटी की भी इसी तरफ रुझान है, सिवाय एक आध कमेटी के मेंबर के, बाकी सबका इस पर इत्तफाक है हमारी इतलात के मुताबिक कि मोहम्मद नवाज साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। ठीक है, हाशमी साहब हल्का सेंसा की बात कर लेते हैं। LA11 है कोटली का, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो इस हल्के से गई हैं, 26 एप्लीकेशन गई हैं। इस हल्के से मरहूम राजा नसीर साहब उम्मीदवार होते थे और उनकी वफ़ात के बाद अब मुस्लिम लीग नून के पास जो है ना एक बड़ा खलीज पैदा हुआ है, स्पेस पैदा हुआ है। उनके पास कोई ऐसा अहल उम्मीदवार मौजूद नहीं है। यही वजह है कि 26 लोगों ने दरख्वास्त दी है और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ये सबूत है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो कामयाबी की ज़मानत समझा जा रहा है। और 26 सियासी कारकुन जो है उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई हुई हैं कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। इन दरख्वास्त गुजारों में जो है राजा मोहम्मद आबद साहब हैं, राजा मोहम्मद अयूब साहब हैं, ये साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं और पुराने सियासी कारकुन हैं। राजा नदीम अहमद एडवोकेट हैं, ये नौजवान सियासी कारकुन हैं। राजा तालब साहब जो हैं, ये भी राजा नसीर साहब के भतीजे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, जाकिर कियानी साहब, ये भी पुराने सियासी कारकुन हैं। मुमताज़ साहब जो हैं, ये साबिक वज़ीर राजा फजलदार साहब के बेटे हैं। मोहम्मद राशिद खान साहब हैं और बाबर हुसैन साहब हैं। ताहिर महमूद बिस्मिल हैं, ये भी पुराने सियासी कारकुन हैं सेंसे के और मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुनों में शुमार किए जाते हैं। मोहम्मद साजिद साहब हैं, सरदार शौकत अली खान साहब एडवोकेट हैं और डॉक्टर राजा मोहम्मद वसीक खान जो है ना, ये वसीक खान साहब जो हैं, ये बहुत मुतहर्रिक किस्म के सियासी कारकुन हैं और राजा नसीर साहब के दस्ते रास्त रहे हैं। इनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली खान साहब हैं, ये भी गुज़श्ता 8-10 साल से जो है ना सियासत में सरगर्म हैं। एक सैदुल्ला खान साहब हैं। सेंसा में एक गाँव है कलोटियाँ, जो बहुत मुतहर्रिक सियासी कारकुनों का मरकज़ रहा है, यहाँ से इनका तल्लुक़ है। राजा साकिब अली खालिद साहब हैं, राजा मोहम्मद इफ्तिखार खान साहब हैं, ये कथियाड़ा, ये भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं। इनका नाम राजा मोहम्मद इफ्तिखार कथियाड़वी ये लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर होने के वजह से इनको कंसिडर किया जा रहा है। राजा अदरीस अयाद साहब हैं, ये मुस्लिम लीग ज़िला कोटली के सदर हैं और साबिक चेयरमैन ज़िला काउंसिल राजा मजीद साहब के भतीजे हैं। इनके साथ मोहम्मद आसिफ साहब हैं, ये भी राजा नसीर साहब साबिक जो MLA और साबिक वज़ीर थे, उनके भतीजे हैं और मुस्लिम लीग नून के सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। प्रोफेसर राजा गजनफर अली खान साहब दरख्वास्त के ख्वाहिशमंद हैं। राजा अजहर महमूद रजाक साहब हैं और अमीरुल्लाह खान साहब हैं, अली असगर खान साहब हैं, आसम दलेर साहब हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा सही दलेर खान साहब जो हैं वो हल्का सेंसा सरसावा से तल्लुक़ रखते थे, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस के, आज़ाद कश्मीर की जो अपनी फ़ौज थी उसके पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने रजौरी तक कश्मीर आज़ाद करवाया था 1947 में। उनके बेटे हैं और उनके साथ जो है ना मिर्ज़ा मोहम्मद मतलूब जराल साहब हैं और मिसिज़ सोबिया बासत हैं और ये 26 उम्मीदवार जो हैं, इनमें से 24 उम्मीदवारों ने जो सियासी कमेटी के पास जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें वो पेश हुए हैं और जो इनमें से सब का ये दावा है कि अगर उन्हें जमात का टिकट मिले तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। सियासी कमेटी की के मेंबरान जो है इस मामले में तकसीम है। जो सियासी कमेटी के आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले मेंबरान हैं, उनमें से 7 में से 4 या 5 मेंबरान का इतफाक है जी कि राजा नसीर साहब के जो अजीज़ हैं आसिफ साहब या तालब साहब, इनमें से किसी को टिकट दिया जाए। तो दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून जो है ना वो अगर तालब साहब को देती है तो वो इलेक्शन में बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अगर आसिफ साहब को देती है तो उन्हें राजा नसीर साहब के ख़ानदान और उनके साथ जो उनके अक़ीदतमंद हैं उनकी हमायत उन्हें हासिल होगी और मुकाबला ज़बरदस्त होगा। ठीक है, हाशमी साहब कोटली चढ़ोई LA12 की बात करते हैं, यहाँ से 9 दरख्वास्तें जो है वो गई हैं। ये जो कोटली के 2-3 हल्के ऐसे हैं जहाँ राजपूत बरादरी का मुकाबला जाट बरादरी के साथ होता है। चढ़ोई भी उन हल्कों में शामिल है जहाँ जाट और राजपूत आपस में हमेशा से मध्य मुकाबल रहे हैं। यहाँ चौधरी यासीन साहब जब से आए हैं तो इन्हें एक दफ़ा इलेक्शन में नाकामी हुई थी। मजमूई तौर पर चौधरी यासीन 1990 से
अब तक जो है ना वो इलेक्शन जीते रहे हैं। सिर्फ 2006 में मेजर मनसबदार साहब ने उन्हें शिकस्त दी थी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हल्के से जिन लोगों को टिकट देने के लिए दरख्वास्तें जमा हुई हैं उनमें मोहम्मद शफीक साहब हैं, नईम मनसबदार मनसबदार साहब के बेटे हैं, राजा मोहम्मद रियासत साहब गुज़श्ता इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे और उन्होंने भरपूर मुकाबला किया था और बहुत थोड़े वोटों से नाकाम हुए थे। राजा मोहम्मद यासीन साहब हैं, मोहम्मद तोकीर राजा साहब हैं और अजीज़ अहमद खान साहब हैं और कामरान उल हक साहब हैं, तारक महमूद साहब हैं, राजा आबद अयूब साहब हैं और अयाज अहमद साहब। राजा आबद अयूब साहब जो हैं ये चौड़ई से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। इस वक्त जो टिकट के लिए करीब तरीन मुकाबला है, अभी वहाँ से साबिक मेंबर असम्बली जो है जम्मू 6 से इलेक्शन लड़े थे राजा मुजाहिद साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हुए हैं। उनका ख़ानदान का बहुत बड़ा वोट है और यहाँ नारमा बरदरी का जो फैसला कौन वोट है, नारमा राजपूत बरदरी का अगर उम्मीदवार होगा तो मुकाबला होगा। लेकिन ये जो राजा रियासत साहब हैं ये गुज़श्ता इलेक्शन में उम्मीदवार थे, ये मंगरार राजपूत हैं। मंगरार राजपूत और नारमा राजपूत बरदरी का अगर आपस में इतफाक हो, इत्तेहाद हो गया तो मुस्लिम लीग नून का इनमें से कोई एक उम्मीदवार होगा और भरपूर मुकाबला करेगा। ठीक है। एल 13 कोटली खोरटा, यहाँ से 5 दरखास्तें जो है मुस्लिम लीग नून ने वसूल की। खोरटा के हल्के में भी जो है ना ये राजपूत बरादरी और गुजर और जाट बरादरी के माबैन मुकाबला होता है और यहाँ राजपूत बरादरी के उम्मीदवार जो है ना वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर राजा निसार साहब के बेटे हैं याज निसार साहब, उनके साथ शादाब सिकंदर साहब हैं जो साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल राजा इकबाल सिकंदर साहब के बेटे हैं और खोरटा शहर के जो है ये समझ लेंगे मालिक हैं। अकील राजा साहब हैं, ये अकील राजा साहब KDA के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं और राजा निसार साहब के ये PRO रहे हैं और आप उनके बेटे के मुकाबले में टिकट का ख्वाहिशमंद भी हैं। मोहम्मद महफूज साहब हैं और मोहम्मद नसीर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए इस हल्के में शादाब सिकंदर साहब और राजा अयाज निसार साहब जो हैं इनका मुकाबला है और जो सियासी कमेटी है उसके मेंबरान की अक्सरियत जो है वो अयाज निसार के हक में है। और अगर ऐसा होता है तो राजा निसार साहब के बेटे अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे अयाज निसार को मेंबर असम्बली देखते हुए नजर आ रहे हैं और वो भरपूर मुकाबले की तवक्को है इस हल्के में। ठीक है। बाग दीरकोट LA 14 जो ऐसे 3 दरख्वास्तें गई हैं। दीरकोट का जो हल्का इंतखाब है इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हमेशा से मौजूद रहे हैं और ये भरपूर मुकाबला भी करते हैं, लेकिन ये सदारती के अहमद खान साहब का हल्का इंतखाब है और अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ या सीट एडजस्टमेंट हुई तो ये सीट जो है ना सदारती साहब के खाते में जाएगी। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के पास यहाँ से जो है ना 2 मजबूत उम्मीदवार हैं। फैसल आज़ाद साहब ने गुज़श्ता इलेक्शन में भरपूर मुकाबला किया था, एक इफ्तिखार अयूब साहब हैं साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं और मुजाहिद अव्वल के पुराने साथी हैं, ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं और एक नौजवान है राजा आबद अली आबद साहब, ये भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद नहीं होता तो फैसल आज़ाद साहब के इम्कान ज़्यादा हैं कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो भरपूर मुकाबला होगा। ठीक है। LA 15 बाग वस्ती बाग जो है इस पर बात करते हैं। 6 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं मुस्लिम लीग नून को। ये हल्का वस्ती बाग का जो है ना बहुत दिलचस्प हल्का है। यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब भी हैं उम्मीदवार, मुश्ताक मराज साहब भी इस हल्के में हैं, साबिक वज़ीर राजा यासीन साहब भी हैं और ये अब एक ब्रिगेडियर साहब हैं रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब, ये अभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। तो जो लोग जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं इनमें जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के राजा मुश्ताक मराज साहब की मौजूदगी में मेरे ख्याल में किसी और की गुंजाइश नहीं है। तो दरख्वास्तें देने वाले जो हैं उनमें राजा मोहम्मद यासीन साहब हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब हैं, मुश्ताक मराज साहब हैं और शेर अयाज खान साहब हैं, निसार अहमद खान निसार शाइक साहब हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद है। ये मोहम्मद सईद इनकलाबी साहब हैं पुराने सियासी कारकुन हैं, यह भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो राजा मुश्ताक मराज साहब पर डिपेंड करता है कि वो अगर इलेक्शन में संजीदा हैं तो फिर टिकट उनका कन्फर्म है। अलबत्ता जीते या नहीं जीते ये अलग बात है, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब के आने के बाद जो है ना हल्का की जो नारमा बरादरी है, नारमा राजपूत बरादरी, उनके पास एक पहली दफ़ा मुतफ़िका उम्मीदवार आया है। अगर मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के में संजीदगी का मुजाहरा किया तो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को टिकट दिया तो ये वाहिद उम्मीदवार हैं जो बासानी इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है।